दोस्तों ये वो मैच था जिस मैच में 22 साल के भुवनेश्वर कुमार अपने टी20 डेब्यू मैच में ही पाकिस्तान को नाक से चले चबाने पर मजबूर कर दिए। तो ये बात है भारत और पाकिस्तान के बीच 2012 में खेले गए फर्स्ट टी20 मैच की, जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी शुरू की। अजिंक्य रहाणे और गौतम गंभीर ओपनिंग करने आए, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के सामने रन्स बनाने में काफी मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से पावर प्ले के 6 ओवर में भारत का सिर्फ 37 रन था। फिर जैसे तैसे करते हुए इन दोनों ओपनरों ने 10 ओवर में 77 रनों की पार्टनरशिप की। उसके बाद तेजी से रन्स बनाने के चक्कर में अजिंक्य रहाणे 42 रन बनाकर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। अब विराट कोहली और गौतम गंभीर भारतीय पारी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तभी 2 रन चुराने के चक्कर में गंभीर भी 43 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं युवराज सिंह और आते ही पहली ही गेंद पर एक जोरदार छक्का लगा देते हैं। अब यहाँ से भारत का स्कोर होता है 103 रन पर 2 विकेट, और यहीं से शुरू होता है भारत का विकेट गिरने का ऐसा पतझड़ जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान हो गए, क्योंकि विराट कोहली 12 रन बनाकर आउट हो गए, महेंद्र सिंह धोनी 1 रन बनाकर आउट हो गए, युवराज सिंह 10 रन बनाकर आउट हो गए, सुरेश रैना भी 10 रन बनाकर आउट हो गए, रोहित शर्मा 2 रन बनाकर आउट हो गए, रविंद्र जडेजा भी 2 रन बनाकर आउट हो गए, और फिर ईशांत शर्मा 0 रन। जहां एक समय पर भारत का स्कोर 103 रन पर 2 विकेट था, वहीं अब 20 ओवर का खेल खत्म होने के बाद भारत का स्कोर था 133 रन पर 9 विकेट, यानी कि सिर्फ 30 रन बनाने में ही भारत के पूरे 7 विकेट गिर गए। और इस तरह खराब बल्लेबाजी की वजह से भारत 133 रनों का बेहद ही छोटा सा लक्ष्य पाकिस्तान के सामने रखता है। अब इस छोटे से लक्ष्य को चेस करने के लिए पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू होती है और भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आते हैं टी20 में डेब्यू कर रहे भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद तो नासिर जमशेद संभल कर खेल लेते हैं, लेकिन दूसरी गेंद पर जैसे ही बल्ला लगाते हैं, गेंद काफी स्विंग होकर सीधा महेंद्र सिंह धोनी के दस्ताने में चली जाती है। फिर तीसरी गेंद भी भुवनेश्वर कुमार ने वैसे ही डाली और इस बार बैट्समैन ने किसी तरह डिफेंस कर लिया। चौथी गेंद भी भुवनेश्वर कुमार ने आउट स्विंगर डाली, लेकिन इस बार बैट्समैन ने दौड़कर 2 रन पूरा कर लिए। और अब 5वीं गेंद भी भुवनेश्वर कुमार ने इतनी स्विंग कराई कि गेंद बल्ले को बिना छुए ही सीधे धोनी के दस्ताने में चली गई। अब भुवनेश्वर कुमार की 5 गेंदें खेलने के बाद नासिर जमशेद ये समझ गए थे कि इसकी हर एक गेंद आउट स्विंगर हो रही है, इसलिए 6वीं गेंद भी आउट स्विंग ही आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भुवनेश्वर कुमार ने बड़े ही चालाकी से अपनी आखिरी गेंद इन स्विंगर डाल दी, जिसको बैट्समैन समझ नहीं पाया और चारों खाने चित हो गया। फिर भुवनेश्वर कुमार तीसरा ओवर लेकर आए और अपनी दूसरी ही गेंद पर अहमद शहजाद को अपनी स्विंग की जाल में फंसाकर पाकिस्तान को दूसरा 440 बोल्ड का झटका दे दिए। और इतना ही नहीं, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने उमर अकमल को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिए और खुश हुए पाकिस्तानियों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिए, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त 3 ओवर में सिर्फ 12 रन था और उसके 3 बड़े बैट्समैन पवेलियन का राह नाप चुके थे, जो पाकिस्तान इतना छोटा टारगेट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। भुवनेश्वर कुमार ने अब उनकी खुशी ही छीन ली।